नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भरत तिवारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को एक दो नहीं बल्कि 5 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर से लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्यम भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई है। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। मालूम होता है कि भरत के परिवार ने भी 5 गोली मारे जाने का दावा किया था और समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्यम भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। भरत तिवारी के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में शामिल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला भी किया है। दोषी के खिलाफ कार्यवाही तय। जी हां, सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के मंच से इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया गया है। उन्होंने ये साफ किया है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही तक तय है। एक्शन मोड में सम्राट सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब भी कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो सरकार तत्परता से उस पर संज्ञान लेता है। हाल ही में भोजपुर में हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। सरकार का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि 30 दिनों के भीतर भी आवेदन पर आदेश जारी नहीं होता है तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया जाएगा ये आदेश। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को समय पर न्याय और प्रशासनिक राहत मिले। 17 जून को हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर। भरत तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। दावा है कि वह सोशल मीडिया पर नदी कटाव, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। 17 जून 2026 को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि वह हथियारबंद था और फायरिंग के दौरान मारा गया, जबकि परिवार और गांव वालों का ऐसा आरोप है कि उसने सरेंडर कर दिया था, फिर उसे गोली मारी गई। इसके बाद परिवार की शिकायत पर शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों, एसडीपीओ समेत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में परिवार के नाम हटाए गए। जी हां, एसडीपीओ को हटाया गया है। न्यायिक जांच आयोग रिटायर्ड जज की अगुवाई में गठित किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने जांच का आश्वासन दिया है और महापंचायत भी हुई है। तो भरत तिवारी के पोस्टमार्टम में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।